तो हेलो गाइस, कैसा सब लोग। इट्स मी समय। हाँ, आई नो कि मैं अभी गायब था। इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न आप लोगों को तो पता ही होगा। तो रीज़न ये है कि कुछ गलतियाँ मेरे से भी हो जाती है और कुछ गलतियाँ भी मेरे से ही हो जाती है। जैसे कि मैंने अपने शो में बहुत बड़ी गलती करी थी। आई नो, मुझे उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है, मैंने उसकी सज़ा काट ली एंड आई एम बैक यार। तो थोड़ा हंसो। ओके, तो एक टॉपिक पे आते हैं। अपने फादर, अपनी माँ तो प्यार करती ही करती है, पर कभी नोटिस करा है स्पेशल लड़कों के लिए? करा ही होगा। आपको लगता होगा कि आपके माता पिता तुमको प्यार करते ही नहीं है यार, राइट है ना? उस आदमी को तुम एक बार जाओ आई लव यू बोल के देखो, तुम्हारे जो पिता है, फादर, उनके दिल के अंदर जो वो जो है ना, वो पिघल जाएगा। सोचो, तुम जाते हो और जाकर बोलते हो पापा आई लव यू, तो कैसा लगेगा? आई नो बहुत सारों के मन में ये लग रहा होगा कि भाई, अगर मैंने अपने पिताजी को ये बोल दिया कि पापा आई लव यू, तो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे अबे क्या मीठा मीठा है क्या? बस यही है यार, कुछ भी नहीं है। बट एक बार बोल के तो देखो, क्या पता तुमको जो कार चाहिए वो तुम एक आई लव यू में लेके आ जाओ। मजाक सेट। ओके, जस्ट किडिंग गाइस। तो यार एक और टॉपिक है। एक दोस्त है। दोस्त सबके होते हैं, मेरा भी है। पर दोस्त ऐसे बनाओ कि वो हर मुसीबत में काम आए। क्या बोला मैंने? हर मुसीबत में काम आए। पर दोस्त भी वो ऐसे होते हैं कि मुसीबत भी वही लाते हैं। एक बात थी, हम कार से जा रहे थे लखनऊ, ठीक है? तो हमको लगी पेशाब बहुत लग के लगी थी, ठीक है? स्पेशल मेरे को लगी थी। कार भी वैसे मैं ही चला रहा था। तो हुआ यूं कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जिगरी यार, उसने बोला कि भाई मेरे को लगी। मैंने बोला मेरे को भी लगी है, आगे चल के रोकते। उसने बोला नहीं, मेरे को और जोर से लगी है। मैंने बोला ठीक है, यहीं पे रोकते। एक तो साला तुम ये एसी बंद, चलो कोई ना यार, आज अच्छा मूड है मेरा, ठीक है? एसी बंद मत करना देना, चालू कर दो जल्दी। एक तो गर्मी इतनी है। एक काम करो, जूस लेके आओ सबके लिए, खुद के लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है? मेरे लिए बर्फ बर्फ डाल देना। सबके इसमें डाल देना भाई। हाँ, नहीं तो पता चले ये भी नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं होएगा। हाँ, तो कहाँ थे अपन? तो उसने बोला भाई मेरे को भी लगी। मैंने बोला मेरे को भी लगी है यार, करते कि नहीं करते? चलो ठीक है करते। तो मैंने बोला आगे चलते। उसने बोला नहीं पी। मैंने बोला ठीक है। और वहां तक ढेर सारा घना जंगल, ठीक है? घना जंगल देखा ही होगा, किसी ना किसी ने कहीं बाहर घूमने गए होगे कैसा। हम वहां हम उतरे। अब मेरा एक और दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो इस लेवल का चूड़ी वाला इंसान है कि वो पायजब लेके घूमता है उसकी गर्लफ्रेंड की। वाई? तो क्यों इसकी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं रही? नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि मर गई, वो उसकी एक्स बन गई है। तो उसकी याद में उसकी पायल लेके घूमता है जेब में। तो जेब जेब जैसे कि ये ऐसे बाहर निकल जाती है ना, तो उसको निकल गई थी, पायजब लटक रही थी, ठीक है? तो हम लोग गए मुतने। हमने बोला कि तू ही बाहर आ जा, कब तक कार में बैठे रहेगा? तो अरे बम अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना? सबको ही पता है बैठे रहते बहुत ज्यादा तो दुखते हैं यार, सबको पता है। तो हमने बोला उसको तू बाहर आ जा। वो भी ऐसे नहीं कि हाँ चलते चलते, मुझते वक्त बोला हमने कि हाँ भाई बाहर आ जा जल्दी, ठीक है ना? और वो जैसी बाहर है, पायल की आवाज आई, छन 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 छन। हमने बोला बहन जो ये क्या है, ठीक है?
अब सेम टाइमिंग पे वो हमारे पास ही आ रहा है, ठीक है कि हाँ मेरे को भी लगी है करके। हमने बोला ठीक है आजा, पर जैसे जैसे वो चल रहा है पायल की आवाज आ रही है, हम लोगों की फट के हाथ में आ गई। अब सोचो कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि तुम एक जगह मत आराम से मोता, तुम दो दोस्त तुम तीन ही हो, तुम दूसरे को बुलाते हो ठीक है आओ घना जंगल, और तुम्हारी फटी पड़ी है लपक के पायल की आवाज आ रही है। मैं तुरंत भागा, मैं बाथरूम भी नहीं करी, मतलब मुता भी नहीं था मैं भाई, मैं जस्ट निकाला था दो तीन ऐसा हा 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 हा, दो तीन मतलब उसमें निकली थी, टंकी भी आधी खाली भी नहीं हुई थी, और मैंने ऐसी की ऐसी भगी, भगते भगते चेन लगाया। वो जो दूसरा बंदा मेरे साथ वाला मुतरा था वो मुत्ते मुत्ते बेहोश हो गया। और जिस बंदे ने हरकत करी थी ना, जो पायल लेके घूम रहा था, वो बंदा, उस बंदे ने ऐसी हरकत करी ना कि क्या बताऊं। उसने कार ली, जो बंदा बेहोश था उसको उठाया, खिड़की में, यूं भी नहीं कि गेट खोल दे, दुबला कटला था ठीक है, खिड़की ली, जो विंडो होती विंडो नीचे करी, उसको ऐसा कैसा भरा, आधा कार के अंदर आधा कार के बाहर, है ना ठीक है ना। और मैं तो भाग ही रहा था ठीक है, और भागते भागते भाई बॉयज की सिचुएशन पता ही है, आधा अंडरवेयर मेरा ऊपर चढ़ा भी नहीं था ने, आ ट्रेन आ गई थी। हाँ, ठीक है, क्या क्या ये ऐसे ऐसे लोग है ना, मेरे चैनल, मेरा जो चैनल है उसको शो को बंद करवा देते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई तो हाँ अपन कहाँ थे। अब मैं को भुलाओ मत, मैं जो स्टोरी बोल रहा हूँ उसको बस सुनो आराम से ध्यान से। उसने मेरे को कार से ठोकर मार दी, क्यों? क्योंकि उसको लगा कि वो भूत मैं हूं। अबे वो जरा सा क्या बोलूं यार मैं उसको, फिर उसको पता लगा कि वो मैं भूत नहीं, वो मैं समय हूं। उसने मेरे को उठाया, उसने उसको दोस्त को अच्छे से बिठाया, हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले ने बोला आपका समय बहुत खराब है। मैंने बोला मैं खराब हूं मैं कैसे खराब हो गया? तो फिर उसने वापस से बोला नहीं नहीं समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। मैंने बोला मैं तो लेटा हूं, मैं नहीं चल रहा। लेकिन डॉक्टर को नहीं पता था कि मेरा नाम समय है, तो उसने बोला समय की माँ की। फिर क्या था, डॉक्टर के उसका इंजेक्शन ठोक दिया अपन ने। बस यही बात हुई थी यार उस दिन की। अब आते एक सीरियस मैटर पे यार। अभी जो मैंने बात करी अपने पापा को आई लव यू वगैरह बोलो, आपको नहीं लगता आपके पापा आपसे कितना प्यार करते? क्या लगता है? बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, है ना? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, एक बार अपने पापा को आई लव यू बोल के देखो यार, अंदर से इतनी फीलिंग आती है कि यार आहा मतलब मजे ही आ गए। मम्मी को तो फिर भी अपन एक कोई मस्ती मस्ती में बोल देते हैं कि हाँ मम्मी आई लव यू। मम्मी बोलती है क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, पागल पागल हो गया? तो बोलता है अरे मम्मी सच्ची में आई लव यू दिल से, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना। तो कभी पापा को बोला है? नहीं, कभी पापा को तुमने बोला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पापा तुमसे वैसे बात करते ही नहीं होंगे, मतलब उनको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा ना कि यार, मतलब उनको भी कभी कभी इच्छा होती है कि हाँ बेटा क्या हाल चाल, गले में हाथ डाल के, और भाई क्या हाल चाल बेटा, सब बढ़िया, और क्या क्या चल रहा है जीवन में। कहीं भी नहीं पूछा होगा, बस ऐसे पूछा कि और क्या बेटा कहाँ गया था? हाँ पापा बस वहाँ गया था मैं, ऐसी ऐसी बात हुई होगी और क्या, है ना। तो कभी बोलो पापा आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आपने मेरे लिए जो इतना सब कुछ करा है उसके लिए मैं मतलब क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। जो आपने मेरे लिए करा है मतलब मैं क्या ऐसा करूँ कि हाँ मतलब कि वो मेरे सर से एक बोझ उतर जाके, नहीं है मेरे पापा ने ये करा था मैं उनके लिए करूँगा, वो बोझ तो नहीं है, बस एक शब्द मैंने ऐसे यूज़ करा है। तो सोचो ना, कभी तुम हो, मतलब सोचो तुम्हारे माता पिता बैठे हैं, है ना, थोड़ा जीवान इधर उधर फिसल जाती है, हम इंसान हो जानवर तो नहीं हो। तुम्हारे माता पिता बैठे हैं खाना खा रहे हैं, मस्त तुम आते हो बोलते हो कि पापा आई लव यू। क्यों, क्या हो गया, कैसी बात कर रहा है? बोलेंगे सर यार तुम पहली बार तुम्हारा बाप को तुम बोल रहे हो पापा आई लव यू, है कि नहीं? तुम भी बोल के देखना पापा आई लव यू। तो यार
यही सब चीज़ें रहती है, ठीक है। और तुम जाना बोलना पापा आई लव यू, ये बोलेंगे बेटा क्या है ये आई लव यू वगैरह। जाओ बैठो, को बताओ कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि यार मतलब पापा मेरे को ये करना है, वो सारे माता पिता मना भी कर देते हैं, पर कुछ लोंडों में ये दम क्यों नहीं होता, मेरे को ये बता दो कि पापा मेरे को ये करना है, मतलब अब हो नहीं रहा है मुझसे। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं लड़के। और जो तुम ये लेके बैठते हो ना अपने अंदर, मैं मर दूं, ये लेकर जो तुम बैठते हो अंदर कि नहीं ये मैं तो मर दूं यार, हमको कुछ नहीं होता, हमको तो कुछ होएगा ही नहीं, तुम यहाँ थप्पड़ मारो हम यहाँ भी खा लेंगे करके हंस देंगे। माँ तुम्हारी पूछ लेती कि बेटा क्या है ये, पर कभी अपने पापा से तुम्हारे, चलो ये भी छोड़ो, तुम ये लेके बैठो मैं तो मर्द हूं यार, मर्द। अपने पिताजी को देख लो, अपने फादर्स को देखो, वो उसकी लास्ट स्टेज पे है मेरे भाई। सोच रहे हो मतलब कि उनने भी कितनी ठोकर खाई होगी, उनने तुम मतलब कीचड़ में ना खेलो यार, तुम मतलब तुम बोलते हो शर्मा जी के बेटे के पास साइकिल है, मेरे को भी साइकिल चाहिए, तुम्हारे पापा बोलते हैं यार बेटा मेरे पास पैसे नहीं है ना। कभी तो ये होगी ऐसी सिचुएशन कि तुमने बोला पापा मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे दोस्त के पास भी मेरे को भी चाहिए, उसके बर्थडे पे उसके पापा ने दिला दिया, मैं बोलते मेरे पास बेटा अभी है नहीं। बस कुछ के माता पिता यूँ होते हैं चल ठीक है दिला देते। ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं सबकी अलग अलग बात बताता हूँ। मैं मेरे पापा की बात बताऊँ तुम उसमें समझ जाओगे, है ना। ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे पिताजी को बोला था कि मेरे को बाइक चाहिए। वैसे तो जीत नहीं करता हूँ, मेरे को मेरे कंटेंट क्रिएशन के लिए मेरे को गिम्बल भी चाहिए था। बस मैंने बोला पापा मेरे को गिम्बल चाहिए, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी यार। सोचो कि नहीं यार मेरा बेटा जो मांगे उसको मैं दे सकता हूँ। और कितना मतलब एक मर्द कितना सहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ नहीं सहती है, पर ये बस एक बात बना के रख दी है कि मर्द को दर्द नहीं होता है यार, मर्द को भी दर्द होता है। तो तुम ये अंदर से लेके मत बैठो कि मैं तो मर्द हूं यार, मैं मर्द हूं, मर्द हो तुम, पर एक इंसान भी तो हो, तुम्हारे अंदर भी कुछ इमोशंस है। कल को मर्द कहीं रो रहा है तो सब लोग बोलते कि क्या है मर्द रो क्यों रहा है। भाई हम भी मर्द है, हमको भी रोना आता है। हमको ये बोल देंगे कि तुम नहीं रो सकते हो, रोओगे तो फिर भी अकेले में रहोगे। मैं खुद अकेले में जाके रोता हूँ अभी फिर रो ही रहा हूँ। तो ये होते हैं यार मर्द होता है सबसे बड़ा मर्द, मतलब वो होता है जो मतलब ने एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मर्द क्या होता है। मर्द पैसे कमाता है, मर्द की शादी हो जाती है, मर्द के पेरेंट्स का सपना पूरा करना, अपने सपनों को दबा देना, पापा के लिए कार लाना, मम्मी के लिए कान के सोने के झुमके लेकर आना, बहन की शादी, छोटे भाई के लिए ये, बड़े भाई के लिए वो। ऐसा नहीं करेंगे बड़ा भाई भी मतलब करता है, छोटा भाई भी कभी कभी कर देता है कि हाँ भैया बोलो क्या हो गया, ऐसे करके। मैं खुद छोटा हूँ, मैंने भी करा है, गिर पर को पता नहीं मैंने क्या करा, पर मैंने कुछ ना कुछ तो करा है, मेरे को पता है। जब भी मेरे भाई की लड़ाई होती है, मैं बोलता हूँ मेरे को बुला के देखता, उसकी हैसी की तैसी कर देता मैं अंदर से, क्योंकि लगता है कि यार मेरा बड़ा भाई है वो, उसको कैसे ऐसा हो गया। भले वो मेरे बारे में घंटा नहीं सोचा कि यार मैंने बोला भैया मेरे को वो लोग मार रहे हैं, वो बोले तो जाना लड़। अगले पल मेरे दिमाग में बस यही आया कि जा अब तेरी लड़ी हुई ना फिर मैं नहीं हूँ जा। पर अगले ही पल वो आता है बोलता है छोटे मेरी लड़ी हो गई थी ये वो, मैं फिर मैं ही बोलूँगा मेरे को बुलाना चाहिए था, मैं बताता हूँ। तो ये होते हैं यार मर्द मतलब एक फूल, ये मान के चलो कांटे वाला फूल, गुलाब का जो फूल होता है ना जिसमें कांटे रहते हैं, मान के चलो कि लोग जनता कह रही कि मर्द है मतलब कि गुस्से वाला खतरनाक, हाँ वो कांटा होता है, ठीक है।
और जो मर्द खुद को मानता है कि हाँ मैं कैसा हूँ, वो फूल होता है। तुम मेरी बात को समझे नहीं होंगे, इसको दोबारा तुम सोचो कि हाँ मैंने क्या बोला, तुम मतलब समझोगे। तो बस मर्द यही होता है, अपने माता पिता को बोलो, मम्मी को तो बोलते ही, एक बार अपने स्पेशल तो अपने पिताजी को बोलो, अपने फादर्स को बोलो कि पापा यार आई लव यू यार, आपने मेरे लिए इतना कुछ करा है, अब मैं आपके लिए करता हूँ, अब मेरी बारी पापा। ठीक है, तो लव यू यार, आपने जो भी मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करा है उसके लिए, और आपके लिए कि आपने मेरी इतनी बात सुनी है। अगर कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करना, और लव यू आपको भी, और भी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगी। लव यू यार।